सुबह में 4 बजे घंटी बजी। तो कौन बोल रहा है? मैंने बोला मुँह चौपो बोलो। गुरुजी ने कहा घड़ी देखो कितना बजा है। तो मैंने बोला बापूजी 4 बजे। अरे तो अभी ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है कि गुरुजी हाँ। अरे तेरे गाँव आना चाहता हूँ। मैंने बोला बापूजी ज़रूर ज़रूर पधारो। तो गुरुजी मेरे को बोले तू सुन, पैसों की चिंता मत करना और मेरे रहने के लिए भी 2x2 की 5x5 की या 10x10 की छोटी कुटिया मिलेगी, मैं उधर रहूँगा। तो मैंने बोला बापूजी 2 दिन हो जाए, 8 और 9 तारीख। तो गुरुजी ने फ़ोन पर ही मेरे को बोल दिया कि और 6 और 7 फरवरी पक्का हो गया। मैंने बोला पक्का हो गया, कहाँ कर रखेगा? आपके जीवन में यदि कोई मनोकामना पूर्ण ना होती हो तो मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि बापूजी की जीवन चरित्र है, छोटी सी किताब आशा रामायण जी की, जो भी आपकी मनोकामना करके आप पढ़ोगे 108 पाठ पूरे होंगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये पक्की बात है, होती है। मैं एक गरीब घर से हूँ और मैं नौकरी करता था, उसमें 4000 पगार थी। परंतु जैसे ही हम कीर्तन यात्रा निकालते थे और खूब जाते थे दूर दूर, तो उस समय मेरे दिल में यही था कि संत श्री हमारे बापूजी गुरुजी है वो मेरे इलाके में आ जाए। परंतु मेरी इतनी वो हैसियत नहीं थी, मेरे पास इतना कुछ पैसा नहीं था कि मैं बापूजी को बुला सकूं। बापूजी के नाम पर हज़ारों नहीं लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो मेरे दिल में यही था कि बापूजी को कैसे बुलाएंगे, और हमारे पास पैसे नहीं थे। परंतु उस समय बापूजी को बुलाना मतलब कि कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा होता था, क्योंकि बापूजी के नाम पर कई भक्त आ जाते थे तो उसमें टेन लगता था और कई खर्चे थे बहन जी। तो उस समय हमारे दिल में यही था कि बापूजी कैसे आएंगे। तो जब मैं 2000 में आपको 2006 की बात कहता हूँ, मैं सूरत में रहता था और बापूजी ने तो जैसे हमारी छोटी सी समिति थी, और जैसे ही मैं सुबह में 4 बजे घंटी बजी। तो कौन बोल रहा है? मैंने बोला मुँह चौपो बोलो। अरे सोपा जी कैसे हो, आज का दिन कैसा है? सोनेश्वी मैंगान बापू हाँ। गुरुजी ने कहा घड़ी देखो कितना बजा है। तो मैंने बोला बापूजी 4 बजे। अरे तो अभी ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है कि गुरुजी हाँ। अरे सभी भक्त तो अपने गुरु का ध्यान करते हैं, परंतु बेटा मैंने तेरे को याद किया है, ये तेरा सेवा का फल है। बापूजी मैंने बोला हाँ। अरे तेरे गाँव आना चाहता हूँ। मैंने बोला बापूजी ज़रूर पधारो। तो कौन से दिन बता? अभी मैं खेड़ ब्रह्मा में हूँ और 8 तारीख को तेरे गाँव आ जाऊँ। तो मेरे दिल में था कि बापूजी 1 दिन का कार्यक्रम देंगे तो मंत्र दीक्षा नहीं होगी, यदि गुरुजी 2 दिन को देते हैं तो बढ़िया। तो मैंने बोला बापूजी 2 दिन हो जाए, 8 और 9 तारीख। तो गुरुजी ने फ़ोन पर ही मेरे को बोल दिया कि 9 तारीख को सबरी कुंभ की तारीख दी हुई है, इसलिए 1 दिन का कार्यक्रम। तो मैंने बोला बापूजी 2 दिन का हो जाए। तो गुरुजी मेरे को बोले तू सुन, पैसों की चिंता मत करना और मेरे रहने के लिए भी 2x2 की 5x5 की या 10x10 की छोटी कुटिया मिलेगी, मैं उधर रहूँगा। तो क्या करूँ बोल? ये मेरे को पक्का मालूम है। फ़ोन आया था 3 फरवरी 2006 को, और बापूजी ने कहा पहले आ जाऊँ। तो मैंने बोला बापू पहले आ जाओ। गुरुजी ने कहा पैसों की चिंता मत करना, मेरे रहने के लिए भी चिंता मत करना। तो मैंने बोला बापूजी पहले आ जाओ। तो सुन, आज 2 तारीख है और 6 और 7 फरवरी पक्का हो गया। मैंने बोला पक्का हो गया, कहाँ कर रखेगा? बापू मेरा गांव तो छोटा सा है मालगांव, परंतु मेरे गांव के पास में नादरा है, वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी बापूजी, तो वहाँ हो जाए। तो क्या पक्का जाओ, केसरी हो बौद्धो ब्रो, और आप जाओ। जैसे हम तो भागे, और बापूजी जब हमने प्रचार करना चालू कर दिया चारों तरफ, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू नादर में पधारे। तो एक बड़ा सेठ था, दुकानदार, मेरे को बुलाए इधर आ। कौन? आसाराम जी बापू तो राष्ट्रीय संत है, वो थोड़े ही तुम्हारे अनादरा में आएंगे। अरे बापूजी आ रहे, हमारे सेठ जी आ रहे, बापूजी आ रहे। अरे कोई छोटा मोटा सेला आता होगा। नहीं पक्का आप आ जाना, 6 तारीख को हमारे बापूजी आएंगे। हम तो प्रचार में लग गए। हम जाए उससे पहले तो संचालकों की वहाँ गाड़ियाँ आ गई। अरे क्या समिति कौन है, किसने ये कार्यक्रम किया? भाई समिति बहुत, वहाँ के संचालकों बापूजी के आगे हो जाए तो फिर संचालक लोग तो पहले बहुत मजबूत थे, पूछने लगे क्या हो रहा है, ये कौन है, किसने कार्यक्रम लिया, तो फिर क्या व्यवस्था है। और उधर देखा तो क्या चौपाराम किधर रहता है? तो क्या चौपाराम तो कोई है ही नहीं इधर यार, तो कैसे प्रोग्राम लिया? क्योंकि मैं तो अनादरा का था ही नहीं, मैं तो मालगांव का था। और जैसे ही हम पूछे तो हरिओम अरे तुम चौपाराम में क्या, कैसे प्रोग्राम किया, क्या व्यवस्था है? मैं तो चुपचाप मौन हो गया। इतने में तो गुरुजी की ऐसी कृपा चली कि समीरपुर समिति, शिवगल समिति, सिरोही समिति, सब समिति आ गई, और कलेक्टर के पास में ग्राउंड करवाना, वो करवाना, सब लगे। हम तो प्रचार में लग गए, और कलेक्टर के पास कहा जाए अब मैं गडरिया जैसे गाय
भैंस और बकरियां चराने वाले, मैं क्या जानूँ प्रभु। वो तो बड़ी बड़ी समिति आई और इतना बड़ा पंडाल लगा जो बड़ी बड़ी सिटियों में लगता है, वही अनादरा में लगा। और बापूजी जब 6 तारीख को व्यासपीठ पर आए तो गुरुजी ने कहा, अरे ये अनादरा है कि कुंभ है, और हम इधर कहाँ से आने वाले थे, ये छोटे छोटे लड़कों की गुरु भक्ति खींच लाई। तब हमको लगा कि बापूजी ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली है। और दूसरे दिन 4000 लोगों ने दीक्षा ली। और जब गुरुजी 7 तारीख को जा रहे थे तो हमने विनती की कि बापू इधर छोटी सी जगह मिल जाए, जगह है तो आश्रम बन जाए। गुरुजी ने वो जगह देखी और आज वहाँ पर लोल आश्रम बना हुआ है। और इसलिए मैं तो सभी भावुकों को कहता हूँ, यदि आपके जीवन में चाहे जो सुन रहे हैं सुनेंगे, चाहे साधक हो चाहे बिन साधक हो, यदि आपके जीवन में समय मिले तो एक बार जरूर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का दर्शन जरूर करना। और आपके जीवन में यदि कोई मनोकामना पूर्ण ना होती हो तो मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि बापू जी की जीवन चरित्र है, छोटी सी किताब आशा रामायण जी की किताब है छोटी सी, वो आप जो भी आपकी मनोकामना करके आप पढ़ोगे, 108 पाठ पूरे होंगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये पक्की बात है, होती है होती है होती है।